तो आज मैं आपके साथ अपनी क्लाइंट की 3 सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और उनमें से पहला जो सक्सेस स्टोरी है वो उन्हीं की आवाज़ में आपको सुनाई देगी। बाकी की जो सक्सेस स्टोरीज़ है ना, ऑडियो उन्होंने मुझे भेजे, एक 5 मिनट वाला और एक 4 मिनट 11 सेकंड वाला। तो वो ऑडियोज़ उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपनी आवाज़ में सुनाऊँ, क्योंकि फ़ील में उन्होंने खुशी-खुशी में, एक्साइटमेंट में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बहुत पर्सनल चीज़ें शेयर की, जैसे कि नाम, जगह, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने उनके ऑडियोज़ को सुना, इनके 5 मिनट और 4 मिनट 11 सेकंड वाले ऑडियो को, एंड मैंने वो सब लिखा वर्ड टू वर्ड। उन्होंने जैसे बोला वैसे मैंने अ, शब्द टू शब्द लिखा, और फिर मैंने सारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस हटा दी उसमें से, एंड जस्ट अ लिटिल मॉडिफिकेशन, और कुछ नहीं। तो यस, ताकि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगे उनके शब्द, उनके वर्ड्स। बस थोड़ी चीज़ें मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करी जो उन्होंने इंग्लिश में बोली, बट कुछ इंग्लिश में ही रहने दी मैंने। है कि तो वो 3 ऑडियोज़ हैं, तो एक आपको अभी सुनाई देगा। सेकंड जो ऑडियो है उनका, जो सेकंड सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊँगी, वो है मतलब उनको क्रेज़ी प्रपोज़ल्स मिल रहे थे। ओके, शी वाज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रपोज़ल्स क्रेज़ी वे, सो मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, आई मीन इट वाज़ जस्ट हैपनिंग, मूवमेंट बोलो। थर्ड जो ऑडियो उन्होंने भेजा, इट वाज़ एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी। मतलब एसपी रिलेटेड जो उनको आपको आपको समझ में आएगा, ठीक है, वो लास्ट में होगा। सो मैं अपनी इस क्लाइंट को सिर्फ 1 महीने से जानती हूँ, जैसे आप सबको जिनसे मैंने कॉल पे बात किया। तो इन्होंने मेरे से 2 सेशंस ली थी। तो पहली सेशन उनका था नवंबर 1 तारीख को, ठीक है। नवंबर 1 को उन्होंने पहला हमने कॉल पे बात की। उसके बाद नवंबर 8 को उन्होंने अपनी वो वॉइस वाली मूवमेंट वाली स्टोरी भेजी। Hey Antara, how are you? So there is something I wanted to share. आज मैं आपका वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, जिसमें दिस गर्ल हैज़ शेयर द क्रेजीएस्ट मूवमेंट एवर. आई मीन दिस इज़ really crazy, where this girl saw exactly look alike of her SP, and that made me realize कि 2 दिन पहले जो चीज़ मेरे साथ हुआ वो भी it's a kind of movement. So actually हुआ क्या, like on our call session I told you that how things wrapped up, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, कैसे कैसे चीज़ें movement हुए हैं, but still nothing is materialized, so I'm still focused on my end goal. But 2 दिन पहले, though I don't stalk, I told you कि मैं इतनी worried भी नहीं हूँ, तो I don't stalk, बट स्टिल आई डोंट नो वाई 2 दिन पहले मैंने ऐसी ही प्रोफाइल खोला, एंड उसके बायो में कैसे पहले ऐसा लेम सा बायो नहीं होता था इंस्टाग्राम पे, जिसमें बर्थडे, हैशटैग्स और पता नहीं क्या क्या होते थे, तो उसमें एक चीज़ ये भी मेंशन थी, सिंगल एज ऑलवेज. सो आई पॉइंटेड इट आउट व्हेन वी वर इन गुड टर्म्स, सो आई पॉइंटेड इट आउट दैट hey, why it is we are together, and then he told me that he'll remove it when we'll get married. तो मैंने भी ऐसा ड्वेल नहीं किया, मुझे सोशल मीडिया का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे मैंने बताया था. तो मैंने दिन में देखा और ऐसे ही एक थॉट पॉप हुआ, ऐसा नहीं है मैंने इंटेंशनली सोच के किया. एक होता है ना कि आप सोचते हो कि आप ऐसा चाहते हो, तो लेट्स थिंक अबाउट इट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैंने ऐसे ही सोचा कि एनीवे ये एडिट होने वाला है बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी मैरिड, तो ये हटने वाला है. एंड फिर शाम को वापस से मुझे, मतलब दिस इज़ द वियर्डेस्ट थिंग, मैं कभी भी एक तो स्टॉक नहीं करती हूँ, और एक दिन में मैंने 2 बार प्रोफाइल खोल के देखी. तो शाम को मैंने वापस से प्रोफाइल खोल के देखी, एंड यू नो व्हाट, हिज बायो गॉट एडिटेड. आई मीन देयर वर सम थिंग्स, बट दैट सिंगल पार्ट वॉज रिमूव्ड, एंड आई वॉज लाइक, तब तो मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ. मैंने कहा इनफैक्ट मुझे ऐसे निगेटिव थाट भी आए कि इज़ ही विद समवन एल्स, कहीं बात उसकी कहीं और जगह फिक्स तो नहीं हो गई एंड स्टफ. बट दैट वॉज जस्ट लाइक अदर मिलियन थाट्स, तो उतना मैंने कोई ड्वेल नहीं किया, वो बस आया और गया. बट जब आपकी आज मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, देन आई रियलाइज कि ओ माई गॉड, दिस इज़ एक्चुअली अ मूवमेंट. लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, SP मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग असाइड. मैंने कोई चीज़ दिन में सोची और शाम तक वो चीज़ हो गई, and related to this, that the single thing will get removed, and it got removed. So this was amazing, and now I consider it as a movement, and I'm happy about it. So yeah, that's what I wanted to share, and yeah, thank you so much.
आई एम सॉरी, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ 4 ऑडियोज़ हैं उनके टोटल। एक वो अपनी आवाज़ में उन्होंने सुनाया अभी जो आपने सुना, अमेज़िंग। एंड देन बाकी के 3 मैं अपनी आवाज़ में सुनाऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले 5 मिनट वाला। तो एनीवेज़ नवंबर 8 को हाँ, वो मैसेज भेजती और ऑडियो भेजती। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको 5 मिनट वाला ऑडियो सुनाती हूँ पहले जो उन्होंने मुझे भेजा। लेट्स स्टार्ट। तो ये कहती है कि हाय अंतरा, क्या चीज़ हो आप? जब से आपसे बात हुई है ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ बहुत अलग कर लिया है। अभी भी मैं वही लेज़ी इंसान ही हूँ। हाँ, थोड़ा नेगेटिविटी में कम रहती हूँ, ज़्यादा ड्वेल नहीं करती हूँ कि कब होगा ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। हर बात पे अपने माइंड को बस उस स्टेट में रखने की कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ ऑलरेडी हो रखी है, क्या ही टेंशन है। तो ये उनका वैसे स्टेट रहता है कि हर बात पे अपने माइंड को बताती है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, क्या ही टेंशन है, ऐसा उनका एटीट्यूड है। ठीक है, तो शायद से ये, लेकिन मैंने ना आपको एक चीज़ नहीं बताई थी। मतलब ऑफ़ कोर्स मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बट आपसे बात करने से पहले और बाद में इन दिनों ना मुझे बहुत लड़के अप्रोच करते हैं। और ये सारे लड़के कौन हैं? कभी मतलब कोई पुरानी ऑफ़िस का, या फिर मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपने एसपी से बम्बल में मिली थी, एंड दिस इज़ नॉट माय एसपी एट ऑल। स्टिल मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तो ऐसे गूज़बम्प्स ही आ गए। बट एनीवे, तो मैं वही बताना चाह रही थी कि ये लड़के बहुत रैंडम लड़के हैं। जैसे अपने एसपी से मिलने से पहले मैंने किसी को स्वाइप किया होगा, और फिर कैसे होता है कि वो कहते हैं चलो इस पे कनेक्ट होते हैं, और फिर उतना मन नहीं होता, फिर वो कनेक्टेड ही रहते हैं पर बात नहीं होती, पड़े रहते हैं। तो आजकल ना वो सारे लड़के, मतलब एक बंदा था ऐसा, वैसा हमारा कुछ भी नहीं था, बट हमारी बात नहीं हुई है 2014 से, एंड ही इज़ पिंगिंग मी आउट ऑफ नोवेयर। वो मुझे ऑल ऑफ अ सडन मैसेज कर रहा है और कमेंट करता है मेरी फ़ोटो पे कि तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। अब वो क्यों ही मुझे ऐसा बोलेगा? तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। मेरे एसपी के टाइम जब सब कुछ बिगड़ रहा था ना, तो मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बम्बल इंस्टॉल किया था। एक दो लड़कों से बात भी हुई थी मेरी। उसमें से एक लड़के से मेरी हार्ट टू हार्ट बातें हुई, और उसको मैंने सब कुछ बता दिया था कि मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने आई, और दिन रात मैं बहुत बैक स्टोरी पर रोती रहती थी। तो उस लड़के के साथ भी मैं वही कर रही थी। वो अचानक से फुल ऑन फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ। तो वो लड़का भी पूरा फ्लर्ट कर रहा है इनके साथ। उसको मैंने बोला कि मेरे में ऐसा इतना कुछ नहीं है, सो इतना सब फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, यू आर ब्यूटीफुल, आई डोंट इवन नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद ये कहती है कि क्योंकि हम ऐसे फ्रेंड लेवल पर ही बातें करते थे, बट सडनली वो फ्लर्ट करने लगा। तो मैंने बोला कि देख, 5 दिन में मेरी शादी हो जाएगी मेरे एसपी के साथ, तो तू फिर रोते मत बैठना। यहाँ तक मेरे कॉलेग, जिसने मैंने 7-8 साल हो गए बात नहीं की, वो भी मुझे मैसेज कर रहा था और फ्लर्ट कर रहा था। मैं 2 साल पहले एक ट्रिप पर गई थी, और वहाँ पर भी कुछ लड़के मुझे मैसेज करने लगे, तो मैंने उनसे बात करनी छोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत क्रीपी हो गए थे। वो लड़के भी अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं। हाँ, मेरे एसपी से पहले जिसको स्वाइप किया था वो अभी फ़ॉरेन में रहता है, और वो भी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, शादी की बात छेड़ रहा है मजाक मजाक में। लेकिन मुझे यहाँ इंडिया में ही रहना पसंद है, और मेरे बम्बल प्रोफाइल में मैंने साफ साफ लिखा कि मेरा एंड गोल है शादी करने का, नॉट जस्ट टाइम पास। तो मुझे मेरा एसपी मिल गया वहाँ पर, तो मैंने इस फ़ॉरेन वाले बंदे को इग्नोर किया, और वही लड़का अभी मुझसे फिर से फ्लर्ट कर रहा है। तो सारे लड़के अलग अलग लेवल पे फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं सोच रही हूँ कि क्या ही चल रहा है। वैसे आप इतनी सुंदर हो ऑब्वियसली। एंड अब ये लड़की ना, मतलब मेरी ये क्लाइंट दिल की भी बहुत अच्छी है, शी इज़ वेरी नाइस। वो ऐसे खुल के सब कुछ बोल देती है, बहुत काइंड है, बहुत स्वीट है। आप एंड में देखोगे ऐसे, यू नो। एनीवेज, तो अभी मैं आपको 4 मिनट 11 सेकेंड वाला ऑडियो सुनाऊंगी। ओके, तो 4 मिनट 11 वाले ऑडियो में ये कहती है कि मैंने आपको इतना सब बोला, लेकिन आज मैं ये ऑडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर ना मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा था,
और वो मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे एक हैंडसम दिखने वाला लड़का चाहिए था, क्योंकि मैं अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस थी। तो मैं हमेशा से ऐसे सोचती थी कि मुझे मिलेगा कोई लड़का तो सब बोलेंगे वाओ देखो तुम्हें तो बहुत हैंडसम लड़का मिला है। तो मेरे सबकॉन्शियस में ये बात बैठ गया। तो एक लड़के से बात चली एंड उसने मुझे मैसेजेस किए एंड ही वाज़ वेरी गुड लुकिंग। मुझे इतना पसंद आ गया था, हाँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स मेरी बात होती उससे और मुझे नहीं अच्छा लगता था वो, तो मैं रिजेक्ट कर देती डेफ़िनेटली। फिर उसने मुझे बोला था कि वो कॉल करेगा, लेकिन फिर उसने मुझे कोई कॉल ही नहीं किया। बाद में उसके पेरेंट्स ने मुझे बोला कि मैं उससे 1 साल बड़ी हूँ, इसीलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया, जो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा खुद के लिए, क्योंकि जब मैं सोचती थी कि यहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है तो एंड में आकर बातें बनती ही नहीं थी और फिर वो लड़का चला गया। और फिर 2-3 दिनों तक मुझे बुरा लगा, फिर मैंने रहने दिया, मैं ठीक हो गई। तो आज मैं बस ऐसे ही लेटी थी, ऐसे ही मैंने बम्बल ऐप खोला। हालाँकि अभी मैं किसी और लड़के से बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो पता नहीं क्यों फिर भी मेरे दिमाग में ऐसे सिग्नल आया कि तू ये ऐप खोल। ऐसे ही देखा मैंने, तो मुझे 1-2 प्रोफ़ाइल ढंग के दिखे, लेकिन मैं बस लेफ़्ट स्वाइप करती जा रही थी और फिर अचानक से एक बंदे का प्रोफ़ाइल आया मेरे सामने और मुझे लगा कि ये नाम और पिक कुछ देखा-देखा सा लग रहा है, ये कौन है? और फिर मुझे अपने प्रोफ़ाइल में ऐसा लिखा हुआ दिखा कि इस लड़के ने आपको सुपर स्वाइप किया। इसका शायद ये मतलब होगा गाइस कि मतलब अम, उस लड़के को मेरी क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, तो सुपर स्वाइप कर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टू, और इनको भी नहीं समझ में आता ज़्यादा, बट ओके, बट यही मतलब होगा शायद। उसके बाद वो कहती है कि लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी शादी ओह हाँ, बाय द वे पता नहीं मैंने क्लियर किया कि नहीं, ये जो लड़का है ना जिसने सुपर स्वाइप किया, ये वही लड़का है शायद जिन्होंने नहीं, मैं शायद कंफ्यूज़ हो रही हूँ। ओके, लेट मी स्टिक टू द स्क्रिप्ट। ओके, सॉरी। तो फिर ये कहती है कि लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी शादी मेरी एसपी से ही हो रही है, लेकिन अ, उसी सेम लड़के ने अंतरा मुझे सुपर स्वाइप किया, हाँ, मैं सही बोल रही थी। ओके, तो उसी सेम लड़के ने मुझे सुपर स्वाइप किया अंतरा, जिस लड़के ने मुझे रिजेक्ट किया था। मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। दिस वाज़ आउट ऑफ नोवेयर, ये अचानक हो गया जहाँ पर इसी लड़के ने मुझे सुपर स्वाइप किया। सो आई वाज़ लाइक अच्छा, चलो तो ये तो बढ़िया हुआ। एंड सीरियसली सब अलग-अलग वियर्ड सी चीज़ें ना आपसे बात करने के बाद ही हो रही हैं। मैंने ये बात अपनी मम्मी को भी बताई और मैंने अपनी माँ को भी मैनिफेस्ट करना सिखाया, तो वो भी मैनिफेस्ट कर रही है मेरे और मेरी एसपी की शादी को। तो क्रेडिट गोज़ टू यू, यू आर अ सुपरस्टार, दिस इज़ सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। तो मैंने ओके गाइस, तो ये रहा उनका वो 4 मिनट वाला ऑडियो। एज़ यू कैन सी, बहुत ज़्यादा स्वीट है ये। मेरी इतनी मतलब बड़ा चढ़ा के तारीफ़ करते हैं। आई एम नॉट ओके, आई विल अवॉइड बीइंग हम्बल, लेकिन शी इज़ वेरी स्वीट, ठीक है। एनीवेज़ फिर एनीवेज़ आपको दिख रहा होगा कि बाप रे, मतलब कितने सारे लड़के मतलब ऐसे उनको अप्रोच कर रहे हैं उनको। इट्स लाइक वो नेगेटिव थॉट को आने नहीं दे रही थी अपने मन में। मतलब यस, वो जब स्पाइरल हो रही थी, कल परसों भी उनसे बात हुई थी मेरी, तो नेगेटिव थॉट्स मतलब उनको आ रहे थे, नेगेटिव हो रही थी। लेकिन फिर जब हमने बात करना बंद किया, तो वो एटलीस्ट शी वाज नॉट लेटिंग द नेगेटिव थॉट्स कम इनटू हर माइंड। और फिर देखो क्या मैनिफेस्ट किया उन्होंने। तो 14 नवंबर को ना उन्होंने मुझसे एक और कॉल कंसल्टेशन लिया, क्योंकि वो स्पाइरल हो रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मतलब वो अपने एसपी को लेकर थोड़ा ट्रिगर हो रही थी, काइंड ऑफ मतलब मूवमेंट नहीं वगैरह, समथिंग लाइक दैट। सो इन्होंने मेरे से सेकंड कॉल कंसल्टेशन लिया था 14 नवंबर को, और 15 नवंबर को उन्होंने एक और ऑडियो मुझे भेजा जो अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एंड सेम थिंग, मैंने उनका ऑडियो सुना, शब्द बाय शब्द मैंने लिखा, और फिर मैंने वो सारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हटा दिए टू हाइड हर आइडेंटिटी वगैरह। एंड थोड़ा मैंने मॉडिफिकेशन किया, लाइक हिंदी इंग्लिश टाइप थोड़ा। एंड यस,
तो ये कहती है कि हे अंतरा, गुड मॉर्निंग। येस, फॉर मी यू आर नॉट अ मैनिफेस्टेशन कोच एनी मोर, यू आर अ मैजिशियन। थैंक यू सो मच, सो आर यू ऑफ कोर्स। और फिर ये कहती है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कॉल यू अ मैजिशियन बिकॉज यू डू सम मैजिक। OMG, आप सच में एक पावरफुल पर्सन हो, ट्रस्ट मी। मैंने ऐसा कल आपसे बात करके कुछ भी अलग नहीं किया। ओके गाइस, तो मैं अंतरा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू माय क्लाइंट फॉर ऑल हर काइंड वर्ड्स एंड सेकेंडली मैं ना जब आपसे कॉल पे बातें करती हूँ तब मैं बीच बीच में जब आप बातें करते हो मैं मतलब ऐसे अफर्म करती हूँ अपने मन में कि नहीं, आप मुझे सक्सेस स्टोरी भेज रहे हो, यू आर सेंडिंग मी अ सक्सेस स्टोरी, मुझे आपसे सक्सेस स्टोरी मिल रही है, डेफिनेटली मिल रही है एंड इट्स डन। तो दिस इज़ द ओनली मैजिक आई डू, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बट थैंक यू सो मच, क्रेडिट आपको जाता है। आपने मतलब मैं आपको 100 चीज़ें बता सकती हूँ लॉ ऑफ असम्पशन के सारे लोग मतलब बट करना हमको होता है। हमें पता सब कुछ होता है, नॉलेज सारी होती है, बट करना हमको होता है, माइंड को डिसिप्लिन रखना वगैरह। तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो। सो आपको इतने मूवमेंट्स, इतने सक्सेस स्टोरीज़ मिल रहे हैं, यू आर डूइंग ग्रेट, ट्रस्ट मी, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे विद इन 2 वीक्स 1 मंथ्स काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ मिली हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू गाइस। तो मुझे इनकी बात थोड़ी फ़नी लगी, वो मैजिशियन वाली। ओके, ओके, लेट्स गेट बैक टू द सक्सेस स्टोरी। तो फिर ये कहती है कि हाँ, थोड़ा खुद को मैंने रिलैक्स रखा आपसे बात करने के बाद, और कभी अभी भी ख्याल आया तो ज़्यादा मैंने ख्याल में ड्वेल वगैरह नहीं किया। आराम से मैंने उस नेगेटिव सोच को जाने दिया और सोचा कि हाँ हाँ, चीज़ें तो हो ही रही हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने 10 बार भी एफर्मेशन नहीं बोले होंगे अपने। एंड सी, आपने स्क्रीनशॉट तो पढ़ा ही होगा। तो बेसिकली उन्होंने जो मुझे स्क्रीनशॉट का फ़ोटो भेजा ना, वहाँ पर क्या है कि उनके एसपी ने, ठीक है, जिन एसपी को ये मैनिफेस्ट कर रही है, उनके एसपी ने उनके दोस्त को, मेरी क्लाइंट की दोस्त को मैसेज भेजा और मैसेज भेजकर पूछा कि उसकी शादी हो गई क्या। यू नो एंड गाइस, बाय द वे, मेरी क्लाइंट ने हमारे कॉल कंसल्टेशन पे इस लड़की दोस्त के बारे में मुझे बताया था कि नेक्स्ट फ्राइडे को वो दोनों गोवा ट्रिप पे जाने वाले हैं। और इनका थोड़ा इनको ऐसे थोड़ा, मेरी क्लाइंट को थोड़ा सा कंसर्न था कि मेरी क्लाइंट क्या बोलेगी उनकी लव लाइफ के बारे में, क्योंकि वो दोस्त का काम तो होता है ना सब पूछना लव लाइफ वगैरह के बारे में। तो ये टेंशन में पड़ गई कि ओल्ड स्टोरी बोलेगी, न्यू स्टोरी बोलेगी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो शी वॉज आस्किंग मी अबाउट इट, और फिर ये हो गया। ओके, तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरी क्लाइंट आपसे बात करेगी मेरी आवाज़ में। उनके शब्द दिए ना। ओके, फिर ये कहती है कि लेट मी टेल यू कि ये मैसेज किसको किया है इसने। मतलब इसको बोलते हैं कि कैसे बाजी पलट जाती है, हाउ टेबल टर्न्स। ओ माय गॉड, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा डिटेल में। तो ये तो हुआ ये कि ये स्क्रीनशॉट मुझे मेरी दोस्त ने भेजा, जिसके बारे में मैंने कल आपको कॉल पर बताया था। और जब मेरे और मेरे एसपी के बीच में सब कुछ ख़राब हुआ था जून में, तो मेरी इसी दोस्त ने मेरे एसपी को मैसेज किया था कि यार क्या है, तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो उसके साथ। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों की जोड़ी एकदम मस्त होगी, यू गाइस वुड बी अ ग्रेट कपल एंड ये वो। एंड मेरे एसपी ने फिर तब ये रिप्लाई किया था कि वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसकी शादी नहीं होनी चाहिए। और आज वही बंदा मेरी दोस्त को मैसेज करके पूछ रहा है। अभी आप सोचो अंतरा कि कल मैंने आपसे इसी बात पर पूछ रही थी कि मैं अपनी दोस्त से मिलने वाली हूँ नेक्स्ट फ्राइडे, तो मैं उसको क्या बोलूँ अगर वो पूछेगी। और देखो, चीज़ें अभी क्लियर हो गई हैं। अभी मुझे अपनी दोस्त को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे एसपी ने ही मेरे दोस्त को मैसेज करके पूछा कि इसकी शादी हो गई क्या। अब बताओ, अगर मेरी दोस्त को ही मैसेज कर दिया, मुझसे अब वो क्वेश्चन नहीं करेगी, वो खुद से ही श्योर हो जाएगी। ओ गॉड, मैं बता रही हूँ अंतरा, आप तो हो ही मैजिशियन। मेरे में सुपर पावर है, मेरे में कुछ अलग टाइप का सुपर पावर है। मेरे सारे इश्यूज़ ना ऐसे झटके में सॉल्व हो जाते हैं। मैं जो सोचती हूँ ना वो फट से सॉल्व हो जाती है, बस ये शादी हो जाए। बट मुझे पता है ये भी हो जाएगी। एंड मुझे लगता है ना कि मुझे आपसे हर 2-3 दिन में बात करते रहना चाहिए, क्योंकि आप कुछ जादू करते हो।
और उसके 1-2 दिन में कुछ हो जाता है। नहीं, नहीं, अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शादी अब होने ही वाली है। आपने मुझे बताया ना कि अभी किसी भी सेकंड, इन एनी मिनट, खैर एनीवे, बहुत ही मैंने जोक मार दिया, बट आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ ग्रेटफुल आई एम एंड आई एम सो ग्लैड कि इधर-उधर हर तरीके की चीज़ें देखकर आई मेट अ पर्सन लाइक यू हु इज़ नॉट आस्किंग मी टू इवन डू रोबोटिक अफर्मिंग, जो बस मुझसे चाहती है कि मैं अपनी सोच सही रखूँ। That's it, no technique, nothing, and you're so nice and you're so polite. Oh my god, I feel like a reflection of myself in you. You're such a nice person, God bless you. आप बहुत आगे तक जाओगे, सेम टू यू। सबसे पहले थैंक यू सो मच इतनी तारीफ़ करने के लिए, सच में आई एम ब्लशिंग रीडिंग ऑल दिस। एंड मैंने सोचा भी था कि मैं इसको इंक्लूड करूँ नहीं करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, रख देते जो जो आपने चीज़ें बोली, ताकि ऑथेंटिक लगे ज़्यादा। बट थैंक यू बिकॉज योर लाइक यू परसिस्टेड, ठीक है, मतलब आपने एटलीस्ट नेगेटिव चीज़ों को दूर रखा। मुझे पता है आपने बोला कि आपने कुछ अलग नहीं किया मुझसे कॉल पे बात करने के बाद, बट आई एम प्रिटी श्योर व्हाट यू डिड इज़, यू नो, आपने मेंशन भी किया कि आप रिलैक्स्ड थे, यू वर रिलैक्स्ड एंड काम, विच मीन्स यू आर नॉट dwelling इन योर नेगेटिव स्टेट, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ अमेजिंग, यू नो, आप न्यूट्रल थे और यू रिलैक्स, सो दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर मूवमेंट एंड सक्सेस स्टोरीज़। एंड ये प्रूफ भी है गाइस कि चाहे आपको दिखे या ना दिखे, मूवमेंट्स हमेशा होती रहती हैं। और आप लोगों को अगर कोई टेक्निक करना पसंद है नहीं है, राइट, या फिर अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो टेक्निक करने नहीं बोलूँ, क्योंकि आपको जो टेक्निक नेचुरल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द गोल इज़ टू रीप्रोग्राम योर माइंड, है ना। द गोल इज़ कि आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपको सोल्यूशन देना, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट फास्टर एंड वगैरह चीज़ें। एंड लॉ ऑफ असम्पशन की बेसिक वही है ना कि मतलब अपनी सोच सही करते रहो, अपनी सोच सही रखो, असम्पशन सही रखोगे तो रिजल्ट आपको वैसे ही दिखेगा। अब आप टेक्निक्स आर लाइक टूल्स, दे आर टू हेल्प यू एंड दे आर वेरी पावरफुल। जैसे मैं भी अफर्म वगैरह करती हूँ, रोबोटिक अफर्म एंड ऑल, बट मेरी हर विश के लिए वो अलग होती है, वो मुझे खुद से फिर एनालाइज करना पड़ता है, या फिर मैं किसी को पूछती हूँ इफ़ आई एम कन्फ्यूज्ड, यू नो। तो येस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, विच आई नो you did, and thank you so much again dear client for sharing this. Okay, and guys, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए then I'm providing it right now if you want me कि मैं आपकी बातें सुनूं and see where you're going wrong in your manifestation, आप क्यों persist नहीं कर पा रहे हो वगैरह, but if not then that's absolutely fine. And yes, आज के लिए इतना ही, चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।